एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं। मेरा पूरी पर्सनैलिटी, पूरी लाइफ ही इमोशन से बनी हुई है। मैं गुस्सा भी होता हूँ, नाराज़ भी होता हूँ, दुखी भी होता हूँ, पर मैं ऑल टाइम एक रूड फेस लेके नहीं घूम सकता, क्योंकि मुझे डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट इमोशन शो करने होंगे, क्योंकि मैं उन डिफरेंट इमोशन को यूज़ करके ही अपना काम कर पाऊँगा या फिर उनको टैकल कर पाऊँगा सिचुएशंस को। अब इन सब में आता है एंगर। देखो, एंगर एक ऐसा इमोशन है जो आपको एट द मोमेंट बड़ा पावरफुल, बड़ा डोमिनेंस फील करवा सकता है, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। वो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज़ कर देगा, आपकी रात को नींद ढंग से नहीं आ पाएगी, और भी बहुत सारे मेजर इफ़ेक्ट्स है इसके आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे। पर मैं अगर बात करूँ एंगर की, देखो एंगर जो होता है, आप अगर उसको कंट्रोल कर सकते हो तो बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपने एनिमल्स को भी देखा होगा कि वो भी एंगर का यूज़ करते हैं फॉर द असर्शन ऑफ डोमिनेंस। वो अपने झुंड में खुद का डोमिनेंस असर्ट करने के लिए एंगर का यूज़ करते हैं, ये उनके लिए अच्छी बात है। बट एज ए ह्यूमन बीइंग हमको भी आना चाहिए कि हम अपने एंगर को कैसे यूज़ कर सकें, कैसे उसको कंट्रोल कर सकें। एंगर जो होता है ना, ये आता कहाँ से है? देखो, मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर दोनों पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है, बट इन दोनों का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे सिर्फ पॉजिटिव रहना है, नहीं, नेगेटिविटी भी मेरा एक पार्ट है, वो मेरे अंदर है। बट अगर मैं इसके रेशो को ऊपर नीचे अगर मैं कर दूंगा, तो अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव रहूँगा तो मैं जो अपना वायलेंस है, जो अपने जो एंगर है, उसको दबा लूँगा। तो कुछ मोमेंट्स पे जो मैं मुझे एक्चुअली इम्पल्स होगी एंग्री होने की या फिर थोड़ी सी डोमिनेंस होने की, तो मैं नहीं हो पाऊँगा। और वहीं अपन देखिए, जा अगर मैं अपने जो नेगेटिविटी का जो अपना रेशियो जो इंक्रीज़ कर लूँगा, तो मैं सिर्फ रूड रहूँगा, मैं चीज़ों को समझ नहीं पाऊँगा, पॉजिटिविटी अपना अंदर डाल नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी का रेशियो बहुत हाई हो चुका है। तो इन दोनों में रेशियो है वो बराबर होना चाहिए, इन दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए, तभी हम चीज़ों को समझ सकते हैं और इनको टैकल कर सकते हैं। अब आगे आती है इसकी टोपी उसके सर। देखो, कोई लोग होते हैं जो क्या होता है, मुझे किसी मेरे हायर अपने डाटा, किसी बड़े ने मुझे डांटा, तो मैंने तो ये सीखा है बचपन से, भाई मैं उसको नहीं बोल सकता, मैं उससे बदतमीज़ी नहीं कर सकता, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकता। तो जो उसने मुझे जब मुझे डांटा, तो उसको जो मैं नेगेटिविटी मैंने अपने अंदर डाल ली, ठीक है। और मैं जब मैं उसकी नेगेटिविटी मैंने अपने अंदर डाल दी, उसकी नेगेटिविटी मेरे माइंड के अंदर पूरी भर चुकी है। तो जब मुझसे कोई नीचे हर जगह इंसान होगा, या फिर मैं उसको मानता हूँ उससे नीचा, तब मैं उसके सामने बड़ा ही डोमिनेंस, बड़ा ही रूड, बड़ा ही ओवर कॉन्फिडेंस इंसान की तरफ से दिखूँगा, और उसको और फिर मैं अपने नेगेटिविटी उसके अंदर डाल दूँगा। तो मैं यहाँ से लेके, तो यहाँ से मेरे अंदर आ रहा है, मैं अपने यहाँ से डाल रहा हूँ। मैं सिर्फ पास, हम नेगेटिव एनर्जी पास करते जा रहे हैं, पॉजिटिविटी पास नहीं कर रहे हम। अगर हमको पास करनी चाहिए तो दोनों पास करनी चाहिए, बट हम सिर्फ नेगेटिव एनर्जी पास कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि सिर्फ नेगेटिव एनर्जी का रेशियो बढ़ते जाएगा आपकी पर्सनैलिटी में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और जो पॉजिटिव एनर्जी वो कांस्टेंट रह जाएगी। अब आगे आता है, देखो कि एंगर एक्चुअली में ख़राब है नहीं। एंगर से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आप एक डोमिनेंस अचीव कर सकते हो, बाउंड्रीज सेट कर सकते हो, ठीक है। एंगर से बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, बट अगर आप एंगर को एज अ टूल देखते हो लोगों को मारने के लिए, तो वो ख़राब बात है, क्योंकि आप एंगर से या फिर गुस्से से सिर्फ लोगों को डरा सकते हो। अगर आप उनको मार रहे हो, एक्चुअली उनको हर्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ बुरी है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एंगर है, जो गुस्सा है, ये आपका बॉडी का पार्ट है, आपके माइंड का पार्ट है। आप इससे कितना भाग लो, नहीं भाग सकता आप इससे। अगर आप इससे भागोगे तो आपके पीछे आएगा, क्योंकि हर इंसान अपना, आज के टाइम पे हर इंसान अपने अंदर एक नेगेटिव एनर्जी को एक राइज अप पे लेके जा रहा है। उनका जो नेगेटिव एनर्जी का जो रेशियो है वो बहुत हाई है कंपेयर टू देयर पॉजिटिव एनर्जी। तो वो अपनी नेगेटिव एनर्जी पास करेंगे, जो अगर भाई उनका जो नेगेटिव एनर्जी का जो रेशियो हाई है, तो वो नेगेटिव एनर्जी पास करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी नहीं करेंगे पास वो। तो आपको समझनी होगी दोनों का बैलेंस इंपॉर्टेंट है, और दोनों से उसको अचीव किया जा सकता है।